महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी अजीत गुट में हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी और अजीत पवार के बीच की तल्खियां अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चुनाव से पहले मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने जन सम्मान यात्रा शुरू की और अजीत पवार की यात्रा में बीजेपी अड़ंगा लगा रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। अजीत पवार और बीजेपी के बीच चल रही खटपट अब खुलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को अपने खेमे में लाने के लिए एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने जन सम्मान यात्रा की शुरुआत की, लेकिन बीजेपी ने जन सम्मान यात्रा को काले झंडे दिखाए। बीजेपी के जुन्नर प्रमुख आशा बुचाके के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं के एक गुट ने अजीत पवार की एक जन सम्मान यात्रा के वहां पहुंचने पर उन्हें काले झंडे दिखाए, जिसके बाद अजीत गुट ने बीजेपी से तीखे सवाल किए। एनसीपी अजीत गुट ने गुस्सा जाहिर करते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि क्या वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के व्यवहार से सहमत हैं। आशा बुचाके ने दावा किया कि एनसीपी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जुन्नर सीट पर अपने उम्मीदवार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वो हमारा गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने आक्रामक रुख अपनाया है। बता दें कि बीजेपी प्रदर्शनकारियों ने अजीत पवार के खिलाफ नारे लगाए। ये अजीत पवार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि रविवार को जुन्नर में पर्यटन विकास पर एक सरकारी बैठक का आयोजन किया गया। हालांकि बीजेपी को बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। अगर हम महायुति का हिस्सा हैं तो बैठक हॉल में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीरें क्यों नहीं लगाई गई, जिसके बाद से महाराष्ट्र में सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी और एनसीपी अजीत गुट आमने सामने आ गई है, जिसके बाद सवाल ये खड़े हो गए हैं कि क्या महायुति चुनाव से पहले ही टूट जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।